नमस्कार सभी को. हॅलो एव्हरीवन, मैं हूं चैत्राली वांदे. मी समर्थ स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटी रशियामध्ये 6th ईयरला मी मेडिकल स्टूडेंट आहे आणि मी नागपुर महाराष्ट्रमधून आहे. सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइक अभी जो अगस्त मंथ चल रहा है, ठीक है, इसमें आप लोगों को करना क्या है. ठीक है, क्योंकि देखिए जितनी भी प्रोसीजर्स थी वो तो हो गई है. आपका एडमिशन लेटर भी आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा. आपने जहाँ से भी जिस भी कंसल्टेंसी से जिस भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया है आपका एडमिशन लेटर जो है वो आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर आएगा. सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है. ठीक है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है, उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है, उसके बाद आपको इन्विटेशन लेटर मिलता है. ठीक है, तो ये आपकी प्रोसेस होती है. अभी आपका एडमिशन लेटर आ गया है, अब इसके आगे की प्रोसेस क्या है कि अभी आपको इन्विटेशन लेटर मिलेगा. इन्विटेशन लेटर का मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी आपको इनवाइट कर रही है कि ये स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में इनवाइटेड है, ये स्टूडेंट हमारे यूनिवर्सिटी में आएगा. ठीक है, इसे कहते हैं इन्विटेशन लेटर. अभी इन्विटेशन लेटर आएगा. इन्विटेशन लेटर आने के लिए अभी अगर आज के हिसाब से अगर हम आज देखें तो आज कौन सी दिन है भाई, तारीख है 11 अगस्त. ठीक है, 11 अगस्त है आज. तो मान लीजिए अगस्त, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अगस्त एंड तक के आएंगे और अगस्त एंड तक के बच्चे चले जाएंगे. कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इन्विटेशन लेटर सितंबर तक के आएंगे एंड उन जैसे समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का सितंबर तक के आएगा. बच्चे मिड ऑफ सितंबर, मतलब लास्ट टाइम सबसे पहला बैच समारा का 13 सितंबर को गया था. ठीक है, तो इस बार वही 15 सितंबर के अप्रॉक्स में आपका समारा में बैच भी जाएगा. ठीक है, स्पेसिफिकली समारा के लिए बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने आपको बताया. ठीक है, अब आप चले आपका इन्विटेशन लेटर आएगा. तो इन्विटेशन लेटर आने के बाद क्या, इन्विटेशन लेटर पे आपका एक नंबर लिखा होता है, उसके लिए आपका पासपोर्ट लगता है. जिन बच्चों का पासपोर्ट आ गया है उन्हीं का इन्विटेशन लेटर आएगा, क्योंकि पासपोर्ट नंबर इन्विटेशन लेटर पे लिखा होता है. उसके बाद इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपका वीज़ा लगेगा. वीज़ा लगने के लिए 10-15 दिन बहुत हो गए. ठीक है, वीज़ा आपकी कंसल्टेंसी आपको लगा के देगी. उसके बाद आपका वीज़ा लगेगा, उसके बाद आपकी टिकट होगी. ठीक है, टिकट होगी आपको. कुछ कंसल्टेंसीज आपको टिकट करके देगी, कुछ कंसल्टेंसीज आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगी. डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंसी, ये चीज़ें वैरी करती हैं. उसके बाद आपकी टिकट होगी. ठीक है, टिकट होने के बाद आप रशिया के लिए जाओगे. अब उस दौरान में आपका इन्विटेशन लेटर आने तक के आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है, अभी अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो. ठीक है, शॉपिंग तो तुम स्टार्ट कर ही लो. शॉपिंग में मैं बहुत डिटेल वीडियो डाल दूंगी, बहुत डिटेल की कैसे क्या हैक्स होनी चाहिए, कैसे सामान लेके जाते हैं, कैसे ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो, सब बता दूंगी मैं. ठीक है, बट अब तुम पढ़ना स्टार्ट करो. ठीक है, पढ़ना कैसा है इस पर मैं ऑलरेडी ये वीडियो डाल चुकी हूँ, प्लीज़ इसे देखो. ठीक है, बट जिन्हें नहीं पता मैं उनको बता दूं कि आप एनाटमी पढ़ना स्टार्ट कर दो. फर्स्ट ईयर में तुम्हारे लिए 2 ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, एनाटमी और हिस्टोलॉजी, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट्स है जो आपको नेक्स्ट के 19 सब्जेक्ट्स में से एक है. तो ये 2 सब्जेक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लेना. इतना समझा आपको उतने ड्यूरेशन तक ही पढ़ना है. एंड देखो, तुम अगर बोलोगे कि वहां पे जाके भी पढ़ना ही है, अब यहाँ से क्यों पढ़ना, देखो तुम्हारे पास एडवांटेज रहेगा. जाने के बाद दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम होगा. ठीक है, दिसंबर मंथ में तो एग्जाम होगा और जाने के 1 महीने के बाद आपका मॉड्यूल होगा. ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि जाते से आप थोड़ा सा वहाँ पे आप थोड़ा इंजॉय करोगे या फिर कुछ नई चीज़ें लोगे, सबसे घुलोगे मिलोगे, तो बेहतर है कि अभी तो टाइम है ना तुम्हारे पास, टाइम बैठ के क्या करो, वेस्ट ही करो, उससे अच्छा पढ़ ही लो. ठीक है, कोई अगर तुम्हें पढ़ने के लिए हेल्प चाहिए है तो तुम पढ़ने के लिए भी मैंने जो अपना नंबर दे रखा है यहाँ पे, इसके लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं आपको नोट्स दे दूंगी, हैंड रिटन नोट्स है, प्लीज़ उनकी वैल्यू करना और पढ़ना. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद मैंने एनाटमी के लिए तो मैंने आपको बोल ही दिया कि जितने भी आपके 19 सब्जेक्ट्स हैं उन 19 सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको हेल्प कर दूंगी. बट मेरे से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इन सब्जेक्ट्स की हेल्प मत मांगिए, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ पास किए हैं उन सब्जेक्ट्स को, बिकॉज दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि आप उस पर अपना टाइम दें. बिकॉज बेहतर होगा कि आप 19 सब्जेक्ट्स जो नेक्स्ट के 19 सब्जेक्ट्स में से आए हैं उनको पढ़े. तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो. पढ़ना कहाँ से, अब मैंने बीडी चौरसिया बुक बता दी है, बुक्स पे तो अलग ही वीडियो है, प्लीज वो देखो. बीडी चौरसिया बुक बता दी है मैंने आपको, एक इंडियन ऑथर की सीधी सादी इंग्लिश में बुक है. ठीक है, बीडी चौरसिया अगर आपका पढ़ के हो गया तो आप फिर उसके बाद ग्रेज एनाटमी पे जाइए. बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है. ठीक है, यू शुड गो फॉर ग्रेज एनाटमी. पर ग्रेज एनाटमी को पढ़ना भी उतना मुश्किल है क्योंकि इंटरनेशनल ऑथर की है. जब अगर आप ग्रेज एनाटमी खरीद रहे हैं तो साउथ एशिया एडिशन ले, इसमें क्लिनिकल टर्म्स एंड क्लिनिकल जो केसेस है ये ज्यादा दिए हुए हैं. ठीक है, ये चीजें हैं. अब मैंने आपको इतना बता दिया कि आपको इतने समय तक के करना क्या है. अब हम आपको बताते हैं कि आप लोगों का इन्विटेशन लेटर भी आ गया, आपका वीजा भी लग गया, आपकी टिकट भी हो गई एंड आप रशिया के लिए चले गए. सितंबर मंथ में आप चले गए.
ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं सितंबर मंथ में। एंड एक और चीज, जाने से पहले, यहाँ जाने से पहले, जैसे कुछ बच्चे अगर अगस्त में जा रहे हैं तो आपको HIV का टेस्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो HIV का जो टेस्ट है वो डॉक्टर लालपत लैब से ही होना चाहिए। आपके टेस्ट जो आपकी जो रिपोर्ट है डॉक्टर लालपत की, उस पर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होना चाहिए, उस पर आपका पूरा नाम, ठीक है, आपका नाम, आपके पापा का नाम एंड आपका सरनेम, ये पूरा नाम एंड पासपोर्ट नंबर, जो डॉक्टर लालपत की HIV टेस्ट आप करवाओगे जिस मंथ में जा रहे हो उसी मंथ ही चाहिए, ठीक है। तो करवा लेना, नियर बाय डॉक्टर लालपत के सेंटर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो वो HIV का टेस्ट आप उतना करवा लेना, ये आपको जाने से पहले है। फिर आप रशिया पहुंच गए, ठीक है। तो रशिया पहुंचने के बाद मतलब आप दिल्ली जाओगे, ठीक है। दिल्ली में आपको आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल लिए थे वो आपको ओरिजिनल मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी कंसल्टेंसी आपको एयरपोर्ट तक के छोड़ के देगी। एयरपोर्ट जाने के बाद आपके साथ कोई ना कोई कंसल्टेंसी के थ्रू आएगा, ठीक है, या फिर हो सकता है कि हर कंसल्टेंसी का वैरी करता है, ठीक है। आप दिल्ली में जाओगे, वहां से आपका इमिग्रेशन होगा, मतलब वहां पे आपके स्टैंप लगेगा आपके पासपोर्ट से कि ये बच्चा निकल गया। सबसे पहले आप एयरपोर्ट के, हम देखते हैं कि कैसे जाते हैं। एयरपोर्ट के अंदर आप चले गए, ठीक है, या तो आप मेरी एयरपोर्ट जाने वाली वीडियो देखो, तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बट फिर भी मैं तुम्हें एक आइडिया के लिए बता दूं। आपने एयरपोर्ट के अंदर एंटर करा, प्लीज लगेज अपने अंडरवेट ही रखना, ज्यादा से ज्यादा 23 का 24 कर सकते हो, अलाउड होता है। बोलना कि मैं 1 साल तक के नहीं आने वाला हूँ, कर देते हैं अलाउ, स्टूडेंट्स को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। 24 कर सकते हो आप मैक्स, मतलब एक बैग 23 का, दूसरा 24 का, और कैबिन वाला 10 एंड शोल्डर वाला बैग, ठीक है। इतने बैग्स आप कैरी करते हो। आप चले गए, उसके बाद आपका वेट होगा बैग्स का एंड आपके लगेज ले लिए जाएंगे, ठीक है, जो चेकिंग करते हो आप। उसके बाद वो आपको एक बोर्डिंग पास देंगे। बोर्डिंग पास के बाद दिल्ली में सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स 4 बजे होती है, इसका टर्मिनल अलग होता है। फिर वहां पे होगा आपका इमिग्रेशन। इमिग्रेशन के लिए बहुत बड़ी लाइन होगी, तो प्लीज जल्दी ही जाना, ठीक है। 4 बजे की फ्लाइट होती है, 10 बजे के करीब करीब तो तुम्हें चले जाना चाहिए एयरपोर्ट, ठीक है। तो वहां चले तो गए तुम, उसके बाद इमिग्रेशन में बहुत बड़ी लंबी लाइन होगी। फिर आप वो लाइन क्रॉस करके आपके इस पर स्टैंप लगेगा कि आप इंडिया से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपके उस बोर्डिंग पास पे गेट नंबर लिखा होगा, आपको उस गेट नंबर, जैसे मेरे इस पे लिखा है सपोज गेट नंबर 5, तो मैं गेट नंबर 5 के पास जाके बैठ जाऊंगी। फिर वहां पे जब बोर्डिंग स्टार्ट होगा वहां पे लिख के आ जाएगा कि बोर्डिंग नंबर चालू हो रहा है। गेट नंबर अगर आपको नहीं पता तो वहां पे एरो दिए होते हैं कि गेट नंबर 3 के लिए इधर, गेट नंबर 2 के लिए ऊपर, ऐसा जैसा भी है आप एरो को फॉलो करके जाके उस गेट पे बैठो। फिर आप पहुंच गए, फिर आप दिल्ली से जाओगे मॉस्को। दिल्ली से मॉस्को जाने से पहले खाना जब तक ना मिल जाए फ्लाइट में, सोना मत, और खाना फ्री में होता है। मुझे लगा था कि खाने के पैसे देने पड़ेंगे, तो मैंने खाना खाया नहीं था। तो तुम्हें फ्लाइट में खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना पानी खा लेना, इंडियन खाना, वेज बोलोगे तो वेज, नॉन वेज बोलोगे तो नॉन वेज मिलता है। उसके बाद दिल्ली टू फिर उसके बाद ही सोना, ठीक है। उसके बाद आप मॉस्को पहुंच जाओगे, 6 घंटे तो लग जाएंगे अप्रॉक्स। उसके बाद मॉस्को पहुंचने के बाद हो सकता है कि आपके कंसल्टेंट्स आपको वहाँ मॉस्को में लेने आए, या फिर हो सकता है कि आपके साथ ही आए हो। मॉस्को पहुंचने के बाद आपको आपका लगेज नहीं मिलेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए नहीं मिलता, कनेक्टिंग फ्लाइट होती है। उसके बाद अगर आप औरंगाबाद जा रहे हो औरंगाबाद जा सकते हो, नॉर्दर्न जा रहे हो नॉर्दर्न जा सकते हो, वहाँ की आपकी अलग अलग फ्लाइट्स होगी। उसके बाद अब आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचने के बाद आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स या फिर आपकी कंसल्टेंसी के जिनके थ्रू आप गए हैं वो आपको एयरपोर्ट पे लेने के लिए आएंगे। आपके पेरेंट्स को कॉल करके बता दिया जाएगा कि आपके बच्चे पहुँच गए। अगर ऐसा नहीं करते तो आप उनका फोन लेकर के बोल सकते हो कि मुझे अपने पेरेंट्स घर पे इन्फॉर्म करना है कि मैं घर पे पहुँच गया हूँ, ठीक है। या फिर उसके बाद वो आपको हॉस्टल लेके जाएंगे। हॉस्टल में आपको खाना, सिम एंड सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हॉस्टल पहुँचने के बाद क्या होता है, ठीक है। हॉस्टल पहुंचने के 3 बाद आप में, मतलब रशिया पहुंचने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जाने के बाद 3 दिन के अंदर आपकी मेडिकल टेस्ट होनी चाहिए, आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। एड्रेस रजिस्ट्रेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कंसल्टेंसी करती है, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। जितने भी मेडिकल, पहले दिन आपका पेडिकुलोसिस मतलब स्कैट टेस्ट, मतलब बालों में जुए है क्या, ये सारी चीजें आपकी टेस्ट होगी, ठीक है। डैंड्रफ टेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। मोस्टली सबके सही निकलते हैं। अगर किसी का सही नहीं निकलता है या किसी केस में निकलते हैं कुछ, तो उसके केसेस में उसको मेडिसिन दी जाती है ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर आपके मेडिकल टेस्ट होंगे 3 दिन के अंदर, और चौथे 5वें दिन आपके ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है। ग्रुप्स आप लोग खुद नहीं बनाते हो, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही बन के आते हैं। एंड उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। आपको पहले दिन यूनिवर्सिटी का कार्ड बनाने के लिए आपके साथ कोई ना कोई सीनियर्स आएंगे जो आपको यूनिवर्सिटी के कार्ड में हेल्प करेंगे। जाते ही स्नो जैकेट, स्नो बूट्स ले लेना, क्योंकि जब आप जाओगे सितंबर में तब स्नोफॉल होने की होगी, और एक बार अगर स्नोफॉल हो जाए तो स्नो जैकेट, स्नो बूट्स बहुत महंगे हो जाते हैं, इसीलिए जाते से ही ले लेना क्योंकि तब सस्ते मिलेंगे।
ठीक है। स्नोफॉल से पहले ये चीज़ें सस्ती मिलती है, तो आप स्नो जैकेट स्नो बूट्स ले लेना, किसी सीनियर को साथ में लेके जाना, वही लोग आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब खुलवा के दे देंगे, ठीक है। ये सारी प्रोसीजर्स आपकी सितंबर में होगी। सितंबर में आपको समझ में आ गया। सितंबर में आपकी मेडिकल टेस्ट होगा जाने के बाद, ठीक है। मेडिकल टेस्ट बहुत सारे होते हैं, स्टूल भी होगा, यूरिन भी होगा, ब्लड भी होगा, ये सारी टेस्ट होगी, ठीक है। फ्लोरोग्राफी भी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी आपकी। उसके बाद आपकी नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा, ये आपका टाइम टेबल है, आप इस ग्रुप में हो, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, आपको क्लास जाना है, ठीक है। तो उसके बाद मेन चीज़ जो मुझे आपको बतानी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद दिसंबर में आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो लाइटली मत लेना, पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्लियर करना। एकेडमिक्स में तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए, बिल्कुल हक से बोलो, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए। हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूँ, बट मैं तुम्हें जल्दी ना करूँ, बट मैं अपना टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर दूंगी, क्योंकि मैं आजकल रिप्लाई बिल्कुल भी जल्दी नहीं करती हूँ। इट्स बीन अ मंथ, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया है, तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूँ, ठीक है। एकेडमिक्स में अगर किसी को हेल्प चाहिए तो पहले रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको समझ गया कि कैसे क्या प्रोसीजर है। मैंने आपको आज के दिन से कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके बाद रशिया जाने के लिए एयरपोर्ट पे कैसे क्या चीज़ें फॉलो। एक चीज़ ध्यान में रखना, पासपोर्ट अपना हैंडी अपने पास रखना, ठीक है। पासपोर्ट घुमा मत देना, बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। लगेज एंड कौन से बैग में क्या सामान होना चाहिए, ये भी इसके मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। कैबिन बैग में आपका कोई भी मसाला, मिर्ची विर्ची, ठीक है, कोई भी पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट्स आपके कैबिन बैग्स में नहीं होने चाहिए। कैबिन बैग्स में अपने कपड़े ही कैरी करना, लाइक टॉवेल एंड ऑल। अगर तुम्हें जितने भी चीज़ें जो हैंडी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, ऐसी चीज़ें आप अपनी कैबिन बैग में कैरी करना, ठीक है। कोई भी तरीके का लिक्विड, ठीक है, शैम्पू, फेस वॉश आप अपने शोल्डर बैग में नहीं कैरी कर सकते। शोल्डर बैग में आपके सिर्फ सारे चार्जर्स, लैपटॉप्स, डोंट फॉरगेट यूनिवर्सल अडेप्टर। यूनिवर्सल अडेप्टर बिल्कुल लेके जाना, क्योंकि चार्जिंग के लिए आपको लगेगा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मॉस्को पहुंचने के बाद हो सकता है कि आपका वाईफाई या सिम ना चले, तो उसके लिए मैंने अपना रशियन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर एक OTP आता है, मैं वो OTP भी डाल दूंगी। आप वो OTP मतलब मेरे नंबर डालोगे, आप वाईफाई के लिए आपको बोलेगा लॉगिन करने के लिए फ़ोन नंबर मारेगा, टेलीफोन नो में ऐसा बोलेगा, उसमें आप नंबर डालोगे, उसके बाद मुझे एक OTP आएगा। आप मेरा वो OTP, जैसे मान लो 2835 OTP है, आप वो OTP डालोगे, आपका वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं अपना नंबर, मैंने अपना रशियन नंबर तो दे ही रखा है, मैं अपना वो जो OTP आता है वो भी दे दूंगी, जिससे आपका वाईफाई कनेक्टेड रहेगा। चाहे वैसे तो कोशिश करो एयरटेल में स्पीड सिम पोर्ट कर लो, बट अगर वहाँ पे नहीं चलता है, नेट नहीं चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अब रशियन आपका मतलब जो एयरपोर्ट पे वाईफाई होता है उससे आप कनेक्ट करके अपने घर वालों से बात कर सकते हो कि लाइक हाँ हम पहुँच गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है अच्छे से। इमिग्रेशन वगैरह होगा, ठीक है। फिर मैं वो एक चीज़ मैं आपको बताना भूली, जैसे हम कंट्री से निकलते वक्त स्टैंप लगता है कि निकल गए, वैसे ही कंट्री में पहुंचने के बाद, रशिया में पहुंचने के बाद, मानो समारा में पहुंचने के बाद, या तो मॉस्को में ही होगा, ठीक है। मॉस्को में होता है, नहीं तो समारा में होता है, मतलब समारा में, मान लो ऑरेंजबर्ग में, जिस भी इसमें जा रहे हो, अगर वो जिस सिटी में जा रहे हो वो सिटी अगर बड़ी है जैसे समारा, तो तुम्हारा समारा में होगा। अगर तुम कोई छोटी जगह जा रहे हो तो तुम्हारा मॉस्को में होगा। मॉस्को में तुम्हारे इस पर स्टैंप लगेगा कि ये हमारे कंट्री में इस दिन पे अराइव कर चुके हैं, अराइव करके आपका स्टैंप लगेगा। तो ये स्टैंप होता है, यहाँ से इमिग्रेशन हुआ, और यहाँ से आप इस कंट्री में अंदर आए, इमिग्रेशन आए, ये होता है, ठीक है। एग्जिट इनसाइड, इसका भी स्टैंप लगता है, क्योंकि जब आप पास आउट हो जाओगे तो उनके पास उस चीज़ का प्रूफ होता है कि आप एग्जैक्टली 54 मंथ्स क्या रशिया में रहे हो, तो ये चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको इससे क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि अगस्त में अभी आपके पास जो टाइम है उसमें आपको शॉपिंग करनी है प्लस पढ़ाई करनी है, ठीक है। पढ़ाई के लिए मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, कहाँ से पढ़ो, कैसे पढ़ो, क्या पढ़ो, कौन से बुक्स लेके जानी है, कौन सी एडिशन लेके जानी है, और किसको मतलब अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, ये वीडियो मैं डाल दी है, प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर आएगा, इन्विटेशन लेटर आने से जाने तक की प्रोसेस, जाने तक के बाद कॉलेज में पहुंचने तक की प्रोसेस, मैंने सारी चीज़ें डाल दी है। अब इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी वो ये डालूंगी कि हॉस्टल में रहते कैसे हैं एंड हाउ टू बिहेव, ठीक है। प्लीज़ ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, मुझे किसी ने कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैंने गलतियाँ करी, इसलिए मैं आपको बता दूंगी। आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। स्टिल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड पढ़ाई से रिलेटेड तुम्हें कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके, ठीक है। मैंने इसके लिए भी अलग सा ग्रुप बनाया है जिसपे आपको नोट्स मिलेंगे, एंड आप उससे आपको पता तो चलेगा कि पढ़ना कैसे है। चलिए, अगर अब तक के सब्सक्राइब नहीं करा ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।